दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि इटली जो कि एक पश्चिमी देश है, वो अब अपने देश में इंग्लिश लैंग्वेज पर बैन लगा रहा है। और यदि कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इंग्लिश का यूज़ करते हुए पाया गया तो उस पर 1 करोड़ रुपए का लगभग जुर्माना भी लगेगा। पर ऐसा क्या कारण रहे होंगे जिसके कारण एक पश्चिमी यूरोपीय देश इटली अपने देश में अंग्रेजी भाषा पर बैन लगाएगा। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी बात पर आंसर जानने का प्रयास करेंगे तथा इसी के साथ हम यह भी देखेंगे कि कौन कौन से देश हैं जो अंग्रेजी भाषा पर प्रतिबंध लगा चुके हैं तथा इटली के इस मूव के बाद यूएसए व यूरोप पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा यह भी जानेंगे। हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू आर वेरी वेल एंड हैप्पी। मेरा नाम है प्रदीप राजप्रीत और मैं आपका आपके चैनल प्रोटच पर स्वागत करता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब प्रोटच फॉर मोर एजुकेटिव कंटेंट। थैंक यू। दोस्तों, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अपने पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव लेकर आई जिसमें विदेशी भाषा के बढ़ते प्रभाव के कारण विदेशी भाषा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और यदि कोई सरकारी पदधारी या प्राइवेट कर्मी या संस्था विदेशी भाषा का प्रयोग करती है तो उस पर 1 करोड़ से भी अधिक का जुर्माना लगेगा। और विशेष बात यह है कि इटली ने दूसरी सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा इंग्लिश है। इस तरह इटली गवर्नमेंट ने इनडायरेक्टली इंग्लिश भाषा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन क्यों? इसका कारण को जानने से पूर्व हम उन देशों की लिस्ट को देखते हैं जिन्होंने अपने देश में इंग्लिश भाषा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कंट्रीज विच बैन इंग्लिश। इस लिस्ट में ईरान, चाइना व रशिया जैसे प्रमुख देश हैं। लेकिन दोस्तों, ये तीनों ही देश एंटी यूएसए या यूएसए का खुले मंच पर विरोध करने वाले देश हैं। लेकिन इन्होंने इंग्लिश को बैन क्यों किया? दोस्तों, इन देशों का कहना है कि यूएसए इंग्लिश का उपयोग एक सॉफ्ट पावर टूल की तरह करता है और कहीं ना कहीं यह बात सच भी है। दोस्तों, आज यूएसए का पूरे विश्व में इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने के पीछे दो बड़े कारण हैं, जिसमें एक डॉलर तथा दूसरा इंग्लिश है। इंग्लिश भाषा के कारण यूएसए को अपनी वस्तु बेचने का एक मार्केट मिल जाता है। इंग्लिश के कारण यूएसए अपने कल्चर को, अपनी वैल्यूज़ को बढ़ाता है तथा अमेरिकन प्रोडक्ट्स, सॉफ्टवेयर को एक बाजार मिल जाता है और अमेरिकन कंपनीज़ को विश्व भर में एक रोड मैप मिल जाता है। इंग्लिश के कारण अमेरिकन मूवीज़, सॉन्ग्स, एक्टर, एक्ट्रेस का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है तथा अमेरिकन पॉलिसीज़ का भी प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। इसलिए चाइना न सिर्फ अपने देश में अपितु अन्य देशों में चाइनीज भाषा मैंड्रीन को बढ़ाने पर फोकस करता है। चाइना यूएसए की इसी पॉलिसी की तरह कई अफ्रीकन कंट्रीज तथा एशियन कंट्रीज जो चाइना के डेब्ट ट्रैप के शिकार हो चुके हैं, वहाँ पर सड़कों के बोर्ड पर, मॉल में, मार्केट में तथा एजुकेशन में मैंड्रीन भाषा का प्रयोग कराने पर जोर देता है। नाउ गो थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, वाई इटली बैन इंग्लिश। इटली में इंग्लिश बैन करने के पीछे दो प्रमुख कारण हैं। पहला, अमेरिकन यूके का प्रभाव ज़्यादा। इंग्लिश लैंग्वेज से इटली में एंग्लो का प्रभाव बढ़ने लगा। लोग इटालियन कल्चर की जगह एंग्लो कल्चर तथा इटालियन की पहचान को भूलने जा रहे थे और अमेरिकन कल्चर का ज़्यादा अपना रहे थे। इसका दूसरा प्रमुख कारण है इटली की फर्टर्निटी रेट का कम होना। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश बैन के पीछे यह भी एक प्रमुख कारण है। दरअसल दोस्तों, इटली की फर्टर्निटी रेट काफ़ी कम है, 1.44, और अभी इटली की जनसंख्या लगभग 6 करोड़ के आसपास है और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2070 तक इटली की जनसंख्या में 1 करोड़ से ज़्यादा की कमी आ जाएगी। और इसका एक कारण है एलजीबीटी विचारधारा।
जिसके कारण लोग फैमिली वैल्यूज़ तथा मैरिज से दूर भाग रहे हैं और जिसके कारण शिशु जन्म दर काफ़ी कम हो रही है। अब एलजीबीटी विचारधारा का इंग्लिश से क्या संबंध है दोस्तों। एलजीबीटी कल्चर नॉर्मली अमेरिकन तथा यूरोपियन कल्चर है। अमेरिकन कल्चर एलजीबीटी तथा वह गे मैरिज को बढ़ावा देता है और इन सब को रोकने हेतु इटली में इंग्लिश भाषा पर प्रतिबंध लगाया गया है। और हाँ, एक बात और ऐड कर दूँ, इटली में गे मैरिज पर भी तथा चैट जीपीटी के एआई टूल पर भी एक टेम्परेरी प्रतिबंध लगाया गया है। विरोध दोस्तों, पूरे यूरोप व यूएसए में इस मूव का लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि यह एक रूढ़िवादी सोच का प्रतीक है, यह कोई सॉल्यूशन नहीं। योर ओपिनियन। अब दोस्तों, आपका यह काम होगा कि आप अपने ओपिनियन इस पर रखें। क्या आपके अनुसार इटली द्वारा यह मूव सचमुच में एक सॉल्यूशन होगा या यह केवल एक रूढ़िवादी मूव होगा और इसके दुष्प्रभाव में इटली इंटरनेशनल टूरिज्म, इंटरनेशनल मार्केट व वर्ल्ड से अपनी पकड़ को भी खो देगा। मैं सदैव आपके ओपिनियन का स्वागत करूंगा। थैंक यू। जय हिंद। राधे राधे। प्लीज़ सब्सक्राइब योर प्रोटेज। थैंक यू सो मच।